नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भव्य बंधु, यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें गुणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं और जो गुणों से जुड़ जाता है उसका व्यक्तित्व कुछ अलग ही हो जाता है। अभी मौसम आम का है तो आम के पेड़ में पहले फूल आते हैं, फिर छोटी छोटी कैरी आती, वही कैरी बड़े बड़े होते होते एक मीठा आम बनती है। फूलों को नकार देना यानी आम को नकार देना है। धीरे धीरे वही फूल झड़ते हैं, उसी में आम की कैरी आती है। लेकिन अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए और वक्त दिया जाए तो वो खट्टी कैरी मीठी भी हो जाती है। वक्त दिया जाए अगर तो कड़वी जो नीम की निंबोरी होती है, हरे रंग की नीम का फल, वो भी मीठा हो जाता है। मैंने देखा एक बार कि जो नीम का फल था वो निंबोरी, उसमें चींटियां लगी थी। मैं रुक गया, मैंने देखा कि कड़वे नीम में चींटी कैसी लगी है। तो गांव का व्यक्ति बताता है कि एक समय हो जाए तो वो नीम की निंबोरी पकती है, बहुत मीठी हो जाती है। मतलब साफ है कि वक्त पाकर के चीजें बदल जाती हैं। वक्त निकलने के बाद कड़वाहट भी मधुरता में बदल जाती है। आज अपन चर्चा करते हैं आपसी झगड़े की। जब कोई जीवन में प्रॉब्लम आती है या कोई संक्लिष्टता के निमित्त आते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन चालू होता है। सबसे पहले चिड़चिड़ापन आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फ्रस्ट्रेशन आना चालू होता है और वो फ्रस्ट्रेशन एक दिन क्रोध और क्रोध के बाद युद्ध के रूप में बदल जाता है। इंडियन कोर्ट में चले जाइए, पुरानी पंचायतों में चले जाइए या आज घर के किसी कोल्ड वार में चले जाइए, झगड़ा आपसी लोगों में ज्यादा है। जो भी झगड़ा है वो आपसी लोगों में है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पिता का पुत्र से। आपसी लोगों में झगड़ा ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो क्रोध जो है वो आपस के लोगों के ऊपर निकलता है, बाहर के लोगों के ऊपर नहीं निकलता। जब बाहर के व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, उससे बात ही नहीं करते तो झगड़ोगे क्यों? वो तो कभी कोई अड़ोसी पड़ोसी घटना हो गई तो 5-10% लोग हैं, केसेस हैं जो बाहर के हैं। बाकी जो मैक्सिमम केसेस हैं वो फैमिली के ही हैं। अलग से इंडियन कोर्ट ने फैमिली कोर्ट बनाया है। क्यों? सोचना इस बात को आप, क्योंकि झगड़े आपस में ज्यादा होते हैं। जिनके साथ रहेंगे उनसे ही तो बातें होंगी। अब जिनके साथ रहते ही नहीं उनसे क्या बातें होंगी? जिनके साथ अपन रहते ही नहीं उनसे झगड़ोगे क्यों? उनसे बातें क्यों करोगे? और नीति में भी यही बता रहे हैं आज कि आपसी झगड़ों को आगे बढ़ने ना दें, प्रारंभ में ही उनको समाप्त कर दें। आपको लगता है कि चिड़चिड़ी हो रही है, मतलब झगड़ा होने वाला है, क्रोध आने वाला है, पहले से अपने आपस वाले को बता दो कि भाई आज मन खराब है, आज बात ही मत करना। मैं तो यही करता हूँ, जब चिड़चिड़ापन होता है तो साथ वालों को बोल देता हूँ कि आज चिड़चिड़ापन हो रहा है, 2-3 दिन यार कम बोलना। जब उनको चिड़चिड़ापन होता है तो वो कह देते हैं कि 2-3 दिन कम बात करना ताकि झगड़ा ना हो। जब किसी मार्ग पर, किसी रोड पर अपन जाते हैं और गड्ढे हों
या बड़े बड़े गति अवरोधक हों तो गाड़ी बंद नहीं की जाती, गाड़ी की गति मंद की जाती है। स्लो कर दो गाड़ी को, स्लो कर दो और धीरे 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 फिर आगे वहां से पहुंच जाओ। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उतनी स्पीड से गाड़ी निकालना है गड्ढों में भी, तो हाथ पैर तो टूटेंगे। नीति कह रही है कि आपसी झगड़े को सबसे पहले बातचीत से ही सुलझाने का प्रयास करें। कितना बुरा लगता है जब दो सगे भाई कोर्ट में खड़े होकर लड़ रहे हो। मैंने तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखा कि बेटी ने माँ के ऊपर केस लगाया है, और रियल केस। माँ ने कहा बेटी से कि माँ बैंक में काम करती थी, तो उसने कहा बेटी से कि तू पैसा दे दे, इन्वेस्टमेंट कर ले, अभी अच्छी स्कीम आई है। बेटी ने दे दिए सेविंग्स के 25 लाख रुपए, जो छोटे सहकारी बैंक होते हैं। 25 लाख तो दे दिए बेटी ने। जब उसने वापस मांगे तो न इंटरेस्ट मिला न मूल मिला, झगड़ा, कोर्ट केस। बेचारी बेटी, माँ के लिए कोर्ट केस। गलती बेटी की नहीं थी, इस केस में गलती माँ की थी। लेकिन देखो हुआ तो आपस में ही ना। इसलिए कह रहे हैं कि झगड़ने की अपेक्षा सुलझने और सुलझाने की ओर जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। आप लोग किस में बिलीव करते हो? किस में बिलीव करते हो, झगड़ने में कि सुलझाने में? सुलझाने में बिलीव नहीं करते आप लोग। कैसे बोला, दो लोग बाहर बातें कर रहे हो किसी से, तो उसका मित्र आ जाए, बोला कैसे तूने, भाई को बोला कैसे? मुंह से बोल दिया भाई, मुंह से सॉरी बोल दो। लेकिन नहीं, आप लोग बात को रबर की तरह खींचते हो और फिर वो टूट जाती है। कोई बात नहीं, क्षमा करना सीखो और क्षमा मांगना सीखो। हो गया तो हो गया, बात खत्म, अब आगे बढ़ेंगे ना। पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर के जियोगे तो जीवन में बदबू आएगी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि कभी किशमिश खाना, आप लोग पान खाना, मूंगफली खाना, उसके बाद ब्रश मत करना 2 दिन तक। जो फंसा रह जाए उसको फंसे रहने देना। देखना 24 घंटे बाद आपके मुख से जो बदबू आएगी वो सहन करने योग्य नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पुराना रखा है। साधु भी आहार के बाद कुल्ला कर लेते हो, पुराना कुछ रह ना जाए। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग पुराना रख लेते हो, और जो पुराना रख लेते हो, बस वो जो पुराना रख लिया वहीं से बदबू चालू होती है। छोटी छोटी बदबू एक दिन बहुत बड़ी लड़ाई के रूप में सामने आती है। इसलिए परस्पर में लड़ना नहीं, सुलझाना सीखे। कहते हैं कि प्यार को बातों से खत्म मत करो, बातों से प्यार को खत्म मत करो, प्यार से बातें खत्म करो। आप लोगों की जो तू मैं 1 to 1 हो गई है, एक बार बैठ के बात कर लो। एक बार जो गलत फहमियों का सिलसिला बढ़ता है फिर वो वॉल्केनो का रूप ले लेता है। छोटे में ही बात कर लो ना। क्रिकेट में देखना आप, जब T20 का मैच होता है तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है। क्यों? 2-2.5 मिनट का टाइम आता ना बीच में। क्यों आता है? कि भाई जो प्रेशर बन चुका है वो खाली कर लो, बोल लो, बता लो, आप हल्के हो जाओगे। ऐसे ही आपस में बैठ करके हफ्ते में 10 दिन में एक टाइम निकालो, और जो कोई प्रॉब्लम आपको फेस की हो, आपने या नोट की हो इन 10 दिनों में, वो एक दूसरे से बता दो प्रेम से। पॉइंट आउट करके नहीं कि तुम ऐसे हो, नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं आपको अपने एक दृष्टांत बताता हूँ। अकाउंट्स की टीचर जो हमारी थी, वो बैलेंस शीट टैली कर रही थी। उन्होंने लेजर्स बनाए और बैलेंस शीट टैली कर रही थी, और उनकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, मेरी हो गई। मैंने जाके ये नहीं कहा कि मैडम आपका गलत है, क्योंकि वो हमारी जिंदगी गलत कर देगी।
मैंने कहा मैम ये मेरा आंसर गलत आ रहा है, मेरी बैलेंस शीट क्यों नहीं टैली हो रही। तो उन्होंने कहा लाओ चेक करते हैं। उन्होंने चेक किया, अरे बोले तुम्हारी तो सही है, ये वाली गलत है। उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं कहा। ऐसी जब आपका कभी आपस में झगड़ा हो जाए तो ये मत बोलो कि तुमने ऐसा किया, मुझे ऐसा लगा। अंतर आ गया बहुत कि तुम कल लेट आए थे, कहाँ गए थे। आप ये भी तो कह सकते हो कि आप कल लेट आए, कोई गाड़ी खराब तो नहीं हो गई थी। आपस में जब भी झगड़ा होता है ना, तो गलत क्या है इस पर झगड़ा चालू होता है, खत्म होता है गलत कौन है। हमको बताओगे तो हमको, तुम तो हमेशा गलत ही ठहराते हो हमको। नहीं, लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत करना पड़ती। आप लोग बातचीत ही बंद कर देते हो। मैं तो कभी जिंदगी में उससे बात ही नहीं करूंगा आज के बाद। वो जो लड़ाई है, वो जो झगड़ा है, वो युद्ध का रूप ले लेगा। बैठ के बात करना सीखो। अपनी ईगो से कहो गो गो, ईगो गो। ईगो से कहो कि तुम जाओ यहां से, तुमसे कोई बात नहीं करना, तुम हमारे झगड़े कराते हो। आज की नीति में भी यही बात कह रहे हैं, आपसी बातचीत होने पर लड़ने की जगह सुलझाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग आएंगे मिट्टी का तेल डाल ले, बहुत सारी बातें आएंगी जो कपूर का काम करेंगी, घी का काम करेंगी। उनको कहना ओम इग्नोराय नमः, कि हमको तुम्हारी बात, तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो सुलझाना है। अगर चीजें सुलझ गई, बातें सुलझ गई, तो जीवन नहीं उलझेगा। अगर बातें सुलझ गई तो जीवन नहीं उलझेगा। छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी होती हैं। राई का पहाड़ बनता है, चिंदी का सांप बनता है। ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, कई लोग रहते हैं झूठे भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो झूठ बोलते हैं और उसके कारण झगड़ा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब व्यक्ति को मत बदलो, व्यक्ति को बदलो। नेवर ट्राई टू चेंज द पर्सन, ट्राई टू चेंज द पर्सन। हम कब तक व्यक्ति बदलते रहेंगे? आप व्यक्ति को बदलने का प्रयास करो, उसके स्वभाव को बदलने का प्रयास करो। उसको कहो कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा कर लो। मेरा विश्वास है जब कभी जो मैं कह रहा हूँ आप इसको जीवन में उतार लोगे, घर में स्वर्ग का माहौल हो जाएगा। जब भी आप झगड़ते हो, आपके घर की वर्गणाएं खराब हो जाती हैं। आपका ऑरा तो खराब होता ही है, आपकी घर की वर्गणाएं भी खराब हो जाती है। क्यों झगड़ो? चीज़ें प्यार से भी तो बंद शॉर्ट आउट कर सकते हैं, और नहीं हो रही हैं तो छोड़ दो। किसी एक व्यक्ति के कारण हम अपने पर्याय क्यों बर्बाद करें? न कोई सुधरता है, ना कोई सुधरेगा। चेंज तो आपको ही करना पड़ेगा। और जब आप झगड़ते हो तो आपका ऑरा खराब होता है, और आपका ऑरा जब खराब होता है तो आप किसी व्यक्ति से बात करने लायक नहीं बचते, आप किसी व्यक्ति से बोलने लायक नहीं बचते। जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? आपने गुस्सा करके अपना ऑरा खत्म कर लिया। मैं नहीं करता। देखो, आप मुझे अगर किसी को डांटना भी हो तो मैं बहुत पोलाइटली डांटता हूँ, क्योंकि उसका तो वो जाने, ऑरा तो मेरा खराब हो रहा है। और घर में आप लोगों को अगर झगड़ना हो, एक रूम बना लो, उसके बाहर लिख लो लड़ाई झगड़ा कक्ष, सबसे बेस्ट। मंदिर में बातें करना हो, एक रूम बना लो बातचीत कक्ष। आपके कारण पूरा एरिया खराब नहीं हो, कमरे खराब रहे। आपका झगड़ा आपके बच्चों के मेंटल इफेक्ट डालता है, उनकी जो मेंटल एफिशिएंसी है, जो उनकी ब्रेन की पावर है, उसको खत्म कर देता है। क्यों ना हम झगड़े की जगह सुलझाहट की ओर आए। मैं मानता हूँ सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, बट सुलझाने का प्रयास ही सर्वश्रेष्ठ है। मैंने तो ये देखा है कि आपसी लड़ाई में वही जीतता है
आपसी लड़ाई में वही जीत पाता है जो जानता है कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है। जब नहीं लड़ना झगड़ना हो तब मत लड़ो। बेचारा पति थका हारा आया और एकदम से आप उसके ऊपर कूद पड़े, ये क्या है, ऐसा कैसे हो गया? बेचारे को खड़े होने का टाइम तो दो। खाना खाने आया और आपका टेप रिकॉर्ड चालू, नहीं, थोड़ा वक्त दो। अगर पति व्यापार से, जॉब से घर आया है और पत्नी किचन से फ्री हुई है, तुरंत कुछ मत बोलो, थोड़ा समय दो। जब व्यक्ति कोई काम करके फ्री होता है ना, तो उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। आप लोग सेटल होने नहीं देते हो। ट्रेन पास होती है ना कभी, जब सीधी जाते जाते एकदम से कटती है, तो ड्राइवर स्लो चलाता है, स्पीड से नहीं चलाता। उसको पता है अगर स्पीड से निकालूंगा तो पटरी से उतर जाएगी। फ्रिक्शन नहीं मिलेगा उसको, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी ये चीज़ समझे कि जब आपस में कोई बात हो रही हो, समय देख करके करो। कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, इसका ध्यान रखो। आप लोगों की मन की एक बात बोल देता हूँ कि लड़ना बुरा नहीं है, क्रोध करना बुरा नहीं है। कितना करना है, कब करना है, कितना लड़ना है, कब लड़ना है, इसका अनुपात सेट कर लो। बच्चों को तो डांटते हो ना आप, कोई बिजनेस में डील करो तो गुस्सा भी आता है, सब चीज़ें होती हैं। कोई काम बिगड़ जाए तो आपको, गृहस्थ लोगों को चिड़चिड़ापन भी होता है। लेकिन कब कहाँ कितना करना है, इसका अनुपात रखो। अगर ये बैलेंसिंग नहीं है तो आपकी लाइफ, मनुष्य होने के बाद भी आपकी लाइफ में नरक और नारकियों जैसा दुख रहेगा। क्यों ना हम अपनी लाइफ को चेंज करें। मेरा तो ये मानना है कि अपनों से कभी लड़ना झगड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपने ही पराये हो जाएंगे तो तुम्हारे पास बचेगा कौन? आप एक बार सोचिए कि अगर आपके अपने ही पराये होंगे तो आपके पास बचेगा कौन? मेरा तो ये मानना है कि अपनों से जीता नहीं जाता, अपनों के साथ जिया जाता है। अपनों से जीता नहीं जाता कि देखा मैं जीत गया, मैं जीत गई, इस बार तुम्हारी बात कट गई। नहीं नहीं, अपनों से जीता नहीं जाता, अपनों के साथ जिया जाता है। मैं तो कहता हूँ अपनों का दिल जीता जाता है, अपनों को नहीं जीता जाता। अगर आप अपनों को जीतने में लगे हो तो आप जिंदगी से हार जाओगे, क्योंकि आपके पास कुछ बचना है नहीं। कभी सोचना कि आपके पास बचना क्या है। कुल मिला के वो 25-50 लोग तो हैं आपके पास, पूरे विश्व थोड़ा ना तुम्हारा दोस्त है। और तुम आपस में ही झगड़ करके प्रीति खत्म कर लोगे तो मिलेगा क्या? इस नीति को जीवन में उतारना कि अपनों के साथ जीना, अपनों को जीतने का प्रयास नहीं करना। आपसी में कुछ हो जाए और अगर कोई हार मान ले, इसका ये मतलब नहीं, अगर कोई क्षमा मांग ले तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हार गया। उसका मतलब ये है कि उसको रिश्ते निभाना है। आप रिश्ते निभाने सीखें, झगड़ना ना सीखें। लड़ाई झगड़े से बने रिश्ते टूटते हैं। अपने जीवन में नीति को उतारना ताकि अपने अंदर एक सुकून और शांति का माहौल बने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की